नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं, जिसने राजनीति महकमे में खलबली मचाकर रख दी है। और ये खबर है मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़ी हुई। मुलायम सिंह यादव के परिवार से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। राजनीति की दुनिया और यूपी के बड़े घराने में आज मातम पसरा हुआ है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। महज 38 साल की उम्र में उनका इस तरह से चले जाना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हर कोई हैरान है, परेशान है कि आखिर जो इंसान फिट दिखता था उसकी मौत इतनी अचानक कैसे हो गई। अब इस मौत को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल उस जहर वाले एंगल को लेकर है, जिसकी चर्चा आज लखनऊ के गलियारों में तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रतीक यादव को जब लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने जो बात कही उसने सबको चौंका दिया। डॉक्टरों ने बातचीत में एक शब्द इस्तेमाल किया है जिसे सस्पेक्टेड पॉइजनिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो मौत की वजह है वह शरीर के अंदर हुआ कोई जहरीला रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उन्हें किसी ने जहर दिया है। डॉक्टरों का मानना है कि कई बार दो अलग अलग दवाओं का जो मेल होता है, यानी कि जब हम अलग अलग दवाएं खाते हैं तो वो शरीर के अंदर जाकर एक खतरनाक केमिकल रिएक्शन कर देती हैं, या फिर कभी कभी खराब खाने यानी कि फूड पॉइजनिंग की वजह से भी शरीर में ऐसे हालात बन जाते हैं कि व्यक्ति की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और प्रतीक यादव पहले से ही आपको बता दें कि उनके फेफड़ों में इंफेक्शन यानी कि जो लंग्स थी उनमें इंफेक्शन था और इसकी दिक्कत से वो जूझ रहे थे। और जाहिर सी बात है कि जब उनको इतनी दिक्कत थी तो वो दवाइयां भी ले रहे होंगे और उनकी दवाइयां भी चल रही होंगी। तो क्या उन दवाओं के असर से ऐसा हुआ या वजह कुछ और थी, ये तो अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उसी से साफ हो पाएगा। अगर हम उस वक्त की आपको बात बताएं कि जब ये हादसा हुआ तो उस समय क्या हो रहा था, आपको बता दें कि जब ये हादसा हुआ और जो हमारे सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं वो बहुत ही दर्दनाक बात है। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह करीब 4 बजे का टाइम रहा होगा और प्रतीक यादव अपने घर के किचन में बेहोश पाए गए। वो वहां फर्श पर गिरे हुए थे और जैसे ही परिवार और वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें इस हालत में पड़े देखा तो हड़कंप मच गया। घर के पास ही एक सिविल अस्पताल है जो महज घर से 5 मिनट की दूरी पर था। फौरन एक स्टाफ भागकर अस्पताल पहुंचा और जो इमरजेंसी में वहां डॉक्टर तैनात थे उनको पूरी बात बताई कि भैया की तबीयत खराब हो गई है। और डॉक्टर भी बिना वक्त गंवाए अपनी गाड़ी से सीधे प्रतीक के घर पहुंचे। वहां जब उन्होंने प्रतीक की जांच की तो ना तो उनकी नाड़ी चल रही थी और ना ही ब्लड प्रेशर मिल रहा था। डॉक्टर समझ गए कि मामला बहुत गंभीर है। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस और घर की गाड़ी से अस्पताल के आईसीयू में ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर भी जब डॉक्टरों ने फिर से प्रतीक को चेक किया तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टरों ने उनकी ईसीजी की और मशीन लगाई कि ताकि दिल की धड़कन का पता चल सके, लेकिन वहां भी पूरी तरह से सन्नाटा था। डॉक्टरों ने फिर हार मान ली और उन्हें ब्रॉड डेड यानी कि अस्पताल लाने से पहले ही मृत घोषित कर दिया। और ये खबर जैसे ही फैली पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव जो बीजेपी की काफी दिग्गज नेता हैं और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं, वो उस वक्त लखनऊ में नहीं थी। वो किसी काम से दिल्ली गई हुई थी और जैसे ही ये खबर उन्हें मिली वो बदहवास होकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इस दुख की घड़ी में राजनीति भी पीछे छूट गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपना बड़ा विरोध प्रदर्शन जो आज होने वाला था उसे तुरंत टाल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के बाहर प्रतीक के दोस्तों और उनके चाहने वालों की भारी भीड़ जमा है। हर आंख नम है और कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि 38 साल का जवान बेटा इस तरह चला जाएगा।
प्रतीक का शरीर अब पोस्टमार्टम के बाद उनके घर ले जाया जाएगा, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो शायद उनके पैतृक गांव सैफई में की जाए। हालांकि अभी इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। सबको अब बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, ताकि ये साफ हो सके कि आखिर उस सुबह किचन में ऐसा क्या हुआ था जिसने यादव परिवार के इस चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। मौत की असली वजह सामने आने के बाद ही इन तमाम अटकलों पर विराम लगेगा कि आखिर मौत की असली वजह क्या रही और इतने फिट प्रतीक यादव आखिर किस प्रकार से काल के गाल में समा गए। फिलहाल तो पूरा कुनबा और उनके समर्थक इसी गम में डूबे हैं कि प्रतीक अब सिर्फ यादों में रह गए हैं। इस मामले में जो भी अपडेट होगा, हम भारत अपडेट पर आपको लगातार इस मामले से अवगत कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।